हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आंतों को यानी इंटेस्टाइन्स को हमारा सेकंड ब्रेन बोला जाता है। यानी उतना ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जितना कि हमारा ब्रेन। हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारी इंटेस्टाइन्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी आंतों को मजबूत बना करके अपनी पाचन शक्ति को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और किस तरह से आने वाली जो दूसरी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स के ख़राब होने से हमें हो सकती हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल में हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिना किसी इन्वेस्टिगेशंस के हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी आंतें कमज़ोर हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका पेट एक सा नहीं रहता है। किसी दिन आप एक बार मोशन जाते हैं, किसी बार आप एक बार भी नहीं जाते, किसी दिन 2-3 बार जाना पड़ता है, किसी दिन 2-3 दिन तक जाना ही नहीं पड़ता है। तो अगर आपका पेट इरेगुलर होता है, आपके बॉवेल मूवमेंट्स रेगुलर नहीं हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होता रहता है या डायरिया होता रहता है या आईबीएस की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, इट मीन्स दैट कि आपकी इंटेस्टाइन्स मजबूत नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपको हर दिन मोशन जाने से पहले लैक्सेटिव लेना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही पुरानी आदत आपकी बन चुकी है, तो ऐसे केसेस में भी आपकी आंतें कमज़ोर होती चली जाती हैं। यानी अगर आपकी आंतें अपने आप से मोशन, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि उसको मोशन के लिए कंपल्शन देना है, फूड को आगे प्रोपेल करना है, लेकिन वो चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी आंतें अपना काम नहीं कर पा रही हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के घंटों तक आपको दोबारा खाना खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगेन आपकी आंतें जो हैं मंद बढ़ गई हैं, धीमी पड़ गई हैं और आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो गया है। इट मीन्स दैट आपको आंतों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाने के बाद बहुत घंटों तक भरा भरा सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि खाना भी यहीं पे रखा हुआ है, नीचे गया ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी आपकी आंतें मजबूत नहीं हैं। आपकी आंतों को मजबूत करना है, क्योंकि अगर आपकी आंतें मजबूत होंगी तो जैसे आप खाना खाएंगे विदिन 5 to 6 आवर्स उसको स्टिमुलेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, अगर आप खाना खाने के बाद डकारे मारते रहते हैं, कई बार पेशेंट होते हैं कि इनको ऑफिस आवर्स में लंच के बाद इतनी डकारें आती हैं कि बहुत ज़्यादा वो एम्बैरसिंग फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी आंतें मजबूत नहीं हैं। अगेन ऐसा होता है कि अगर आपके गले में खट्टा पानी आ रहा है, रिवर्स आ रहा है खाना, इसका मतलब है कि आपकी आंतें मजबूत नहीं हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका खाना जो भी आप खाते हैं, खाने के बाद भी आपका जो वज़न है वो बढ़ नहीं रहा है, वीकनेस बनी रहती है, उनके केसेस में भी आपकी आंतें मजबूत नहीं हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जो कि बिना टेस्ट के आप पता कर सकते हैं कि आपका डाइजेशन अच्छा है या नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपकी आंतें बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, इसका मतलब आपकी आंतें सही हैं। हार्डली आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया आपको नहीं होता है, आपको ज़्यादा डकार वगैरह नहीं आते, थोड़ी बहुत डकारें आना इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर खाना खाने के बाद बार बार डकार आती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका पेट जो है, धीरे धीरे आप देखते होंगे कि कुछ लोगों के पेट जो है 1 साल 2 साल में आगे निकलते चले आते हैं, हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है पेट में। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उन केस में भी आपकी आंतें सही नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपनी आंतों को मजबूत कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट दवा आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली दवा जो आप ले सकते हैं वो है कार्बो वेजिटेबलिस। जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को फॉलो करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उनको पता होगा कि कार्बो वेजिटेबलिस की होम्योपैथी में क्या इंपॉर्टेंस है। कार्बो वेजिटेबलिस उनके केस में इंपॉर्टेंट है जहां पर गैस नीचे से हमेशा पास होती रहती है। खाना खाने के बाद पेशेंट को अनकंफर्टेबल महसूस होता है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, उसको लगता है थोड़ी देर चहलकदमी कर लेता है तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, या खाना खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ठंडा पसीना आता है। तो ऐसे केसेस में भी कार्बो वेजिटेबलिस ले सकते हैं। कार्बो वेजिटेबलिस में जो डकारें आती हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती हैं, बहुत खुद पेशेंट को खुद को महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे लगता है सड़े हुए खाने की जैसी बदबू आती है डकारों से। तो ऐसे केसेस में कार्बो वेजिटेबलिस काम की दवा है और इसको आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आपकी ये समस्या पूरी तरह से चली जाएगी। नेक्स्ट एक दवा की बात करते हैं और वो दवा है नक्सवामिका। नक्सवामिका इज़ द किंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो नक्सवामिका के इतने आयाम हैं कि हर एक आयाम में बहुत परफेक्टली फिट होती है। अब इस केस में कहाँ पर इसको लेना है, ये उन लोगों के अंदर बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों के अंदर या तो अल्कोहल लेने की हिस्ट्री है या तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है।
अल्कोहल लेने की हिस्ट्री, मतलब जो लोग भी बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते रहे हैं, उनके कारण उनके अब पेट अब सही नहीं रहता है उनके केस में, या जिन लोगों का काम सिटिंग का है, बैठने का काम है, घंटों घंटों सुबह से शाम तक सिर्फ बैठ करके अपना काम निपटाना है और शाम को भारी पेट लेकर के घर वापस जाना है, उनके केसेस में नक्सवामिका इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। पेट इसमें निकलता हुआ सा लगता है, लेकिन पेशेंट को हमेशा भूख लगती रहती है। दोपहर में खाना खाने के बाद तकलीफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, डकारें ज़्यादा आती हैं, गैस्ट्राइटिस और डिस्पेप्सिया बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर हमेशा अल्कोहल रहेगा या सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगा। इसके अलावा जो नक्सवामिका उन लोगों में भी बहुत उपयोगी दवा है जिनके अंदर चाय पीने की बहुत ज़्यादा तलब होती है। दिन में 4 से 5, 6, 7 कप, जितनी कप उनको चाय मिल जाए उतना ही उनको अच्छा लगता है और उसके साथ उनको पेट की समस्या बन जाती है। तो ऐसे लोगों के केसेस में हम नक्सवामिका देते हैं। ये नक्सवामिका आपकी आंतों को स्टिमुलेट करती है, एसिमुलेट करती है और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित, उसको दूर करती है। तो नक्सवामिका को भी हम 30 पोटेंसी से ही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक दवा है जो कि आपको लेना है अगर आपको गैस्ट्रिक संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, आंतों की कमज़ोरी हो रही है, वो है चाइना। चाइना आपको कब लेना है? जब आपका पेट पूरी तरह से गोल मटोल हो गया हो, जो गैस है वो पूरा ऊपर से नीचे तक राउंड लगाती है, सर्कल लगाती है, ऐसे केसेस में आपको चाइना लेना है। चाइना स्पेशली तब काम आती है जब आपको किसी वायरल फीवर के बाद पेट खराब रहने लग गया हो। आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोई भी फीवर के बाद जब आपको पेट खराब रहने लग गया हो, उनके केसेस में आप चाइना ले सकते हैं। जिसमें ब्लड का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, अनीमिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर भी चाइना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवा होती है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर अगर गैस की समस्या बनती है तो उनके केसेस में हम चाइना दे सकते हैं। चाइना बहुत ही सेफ होम्योपैथिक मेडिसिन है और चाइना होम्योपैथी की पहली दवा है जो खोज में आई थी। तो चाइना को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। 3-3, 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर या ग्लोब्यूल्स में डाल करके आप ले सकते हैं या थोड़े से पानी में डाल करके आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अगेन एक पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपके जो शरीर है उसके अंदर से हमेशा खट्टापन से महसूस होता हो, खट्टी डकारें आती हों, यूरिन से सार स्मेल आती हो, यूरिन में यूरिक एसिड डायथेसिस की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम्स आपकी शाम को बढ़ती हों। पेशेंट बोलता है कि शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मेरा पेट बहुत परेशान करता है मुझे और मुझे चहलकदमी करनी पड़ती है, टहलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है। हर प्रॉब्लम उसकी शाम को 4 से 8 के बीच में एग्रावेट होती है और यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत हो सकती है। यूरिन में स्टोन्स, रेड सैंड जा सकता है, पेशेंट के अंदर स्टोन की हिस्ट्री हो सकती है और अगेन इसमें गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे केसेस में हम दे सकते हैं लाइकोपोडियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो अपने सिम्टम के हिसाब से ले सकते हैं। तो इन मेडिसिन को आपको, सभी मेडिसिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इनको आपको 30 पोटेंसी में ही लेना है और इन मेडिसिन को आपको ग्लोब्यूल में बना करके आप रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मदर टिंचर फॉर्मूला जो कि आपकी आंतों के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है कैरिका पपाया का मदर टिंचर और चेलिडोनियम का मदर टिंचर। जो चेलिडोनियम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए और जो कैरिका पपाया होती है ये अगेन आपके आंतों को स्टिमुलेट करती है। इसमें बहुत तरह के फाइटोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, बहुत तरह के वाइटामिन इसमें होते हैं। इन दोनों मेडिसिन के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियोज़ हैं, आप डिटेल्स वहाँ से देख सकते हैं। तो इन दोनों मदर टिंचर्स को आपको लेना है और इन दोनों मदर टिंचर्स को दिन में 2 बार आधे ग्लास पानी में 10-10 ड्रॉप्स डाल करके सिप करके आपको पीना है। ये दोनों मदर टिंचर्स आपकी भूख को भी बढ़ाती हैं, आपकी इंडाइजेशन की समस्या को भी दूर करती हैं। अगर आपके अंदर लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उसको भी ये दूर करती हैं। ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन सभी के लिए सेफ़ है, चाहे आप किसी भी मेडिसिन को ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन आपकी चल रही है, तभी भी ये मेडिसिन आपके लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, इन दोनों मदर टिंचर्स को कॉम्बिनेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं या किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आप अपनी गट को यानी इंटेस्टाइन्स को मजबूत बनाने के लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और उसका कैसा डोजेस रहता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें जैसे कि नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है आपको मिल जाए। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।